जय श्री महाकाल। दोस्तों अगर आपकी राशि भी तुला है तो मेरी एक बात तो आप ध्यान से समझ लेना कि ये वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी है, यानी कि रामबाण उपाय है। दोस्तों ये वीडियो तो आपके लिए, क्योंकि यही वीडियो आपके जीवन से हर प्रकार के टेंशन को हमेशा के लिए बाय बाय बोल सकती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ मधुरता ला सकती है। साथ ही यदि आपकी कोई सी कामना है तो वो भी पूर्ण अवश्य तौर पर होगी। दोस्तों कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो अपने घर को सजाने के लिए या फिर कई बार अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए अपने घर में कुछ ऐसी वस्तुएं ले आते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में खुशियां तो नहीं आती है बल्कि बहुत सारा टेंशन आ जाता है और उनको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ही सबसे ज़्यादा टेंशन है। ऐसी ही में से ऐसी 6 चीज़ें तुला राशि वालों के लिए बताई गई है कि भूल कर भी, जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों को कभी भूल कर भी ये 6 चीज़ें अपने घर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। शनि देव का कारण बन सकती है ये चीज़ें आपके लिए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इन 6 वस्तुओं के नाम जान लीजिए। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, सबसे ज़्यादा ताजमहल, डूबती हुई नाव या फिर जहाज, ऐसी चीज़ें आपको घर में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ताजमहल को घर में रखना चाहिए, बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों मैं मानती हूँ सुंदर तो लगता है, कई सारे लोगों के घर में रहता भी है, लेकिन तुला राशि वालों के लिए ताजमहल घर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इसकी वजह से उनकी जिन में नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन से सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव बढ़े और नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाए, तो अगर आपके यहाँ पर भी ताजमहल की मूर्ति हो, चित्र हो, फोटो हो, तो मेरी विनती है कि आज ही आप उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। यदि फिर आपके यहाँ पर महाभारत का कोई सा चित्र हो, ऐसी नटराज की मूर्ति लगा देते हैं। आजकल लोग जहाज को लगाना बहुत ही पसंद करते हैं, पानी वाली चीज़ें जैसे कि नाव है, जहाज है, ऐसी चीज़ें आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वो जहाज थोड़ा सा पानी में डूब रहा है या फिर नाव आपको पानी में डूबती हुई नजर आती है, तो उन चित्रों को भी घर से बाहर निकाल देना, वरना आप भी अपने जीवन में केवल डूबते ही जाएंगे, कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर कांटेदार पौधे हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वह अपने घर को सजाने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे लाते हैं, जिसमें से वो कैक्टस का पौधा ले आते हैं, वो एलोवेरा का पौधा ले आते हैं, गुलाब का पौधा ऐसा ले आते हैं जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके यहाँ पर भी ऐसा कोई सा पौधा है तो आज ही उसे घर से बाहर रख दीजिए, क्योंकि जब तक वो कांटेदार पौधा आपके घर में रहेगा तब तक आपके जीवन में केवल लड़ाई झगड़े और डिप्रेशन का माहौल बना रहेगा। यानी कि आज किसी से लड़ाई हो रही है, कल किसी और से लड़ाई होगी, यानी कि आपका जीवन भी पूरा कांटों से भरा रहेगा, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं तो होना बंद ही हो जाएगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपके मन में हमेशा मधुरता बनी रहे, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, तो इन चीज़ों को घर से आज ही बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों आप जानते ही हैं कि टूटे फूटे यानी कि जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको पहनने का तो फैशन चल चुका है। अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवार में फटे पुराने कपड़ों को एक पोटली में रख देते हैं। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा कोई दीवान है यानी कि पलंग है जिसमें आपने कपड़े रख रखे हो और वो फट गए हो तो उसे बाहर कर देना। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनका कबर्ड या अलमारी के नीचे हिस्से में छोड़ देते हैं। आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे कपड़े अवश्य तौर पर होंगे जिसे आप पहनते नहीं होंगे, वो बिल्कुल खराब हो गए होंगे, फिर भी आपने उन्हें घर में रख रखा होगा। इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। फटे पुराने कपड़े या चादरों से घर में नकारात्मकता, मानसिकता का ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के वस्त्र जो रहते हैं किसी को दान कर देना चाहिए या फिर इसका किसी को काम उपयोग नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघें या फटे कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए।
टॉवेल भी आपको कभी फटा नहीं लेना चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोगों के अगर बनियान में या फिर टॉवेल में छेद हो जाते हैं तो वो इसका भी उपयोग कर लेते हैं, बहुत सारे करते होंगे, लेकिन तुला राशि वालों के लिए ये भी बिल्कुल सही नहीं है। यदि आप भी अपने जीवन से नकारात्मकता, ऊर्जा और टेंशन को बाय बाय करना चाहते हैं तो फटे पुराने कपड़ों को पहनना भी बंद कर दीजिए और अपने घर में रखना भी हमेशा के लिए बंद कर दीजिए दोस्तों। यही कारण हो सकता है आपकी नेगेटिव ऊर्जा का। फिर बात करते हैं पत्थर या फिर नगीने की। घर में अच्छी तरीके से सजाकर बहुत सारे लोग छोटे छोटे सुंदर सुंदर पत्थर और नगीने को ले आते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं भी रख कर छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं रहता कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है दोस्तों। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण में बदल जाती है। इसकी वजह से आपके जीवन में कई सारी टेंशन पैदा हो जाती है। अगर दोस्तों आपके घर में भी ऐसा कोई पत्थर है, रंग बिरंगा सा कोई सा नग है या फिर ऐसा छोटा सा कोई सा नगीना है जो अनावश्यक घर में पड़ा है और आपको नहीं पता है कि ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, तो मेरी विनती है कि आप उसे घर से बाहर निकाल दीजिए या फिर सबसे पहले किसी ज्योतिष के पास जाकर पूछकर आइए कि ये नग हमारे लिए शुभ है या फिर अशुभ है। उसके बाद ही आपको अपने घर में रखना चाहिए और उसे पहनकर धारण करना चाहिए, नहीं तो वह आपके जीवन को दुर्भाग्य बनाने की क्षमता रखता है। तो आप भी तुला राशि वाले मेरी इन विशेष बातों को ध्यान में रखिएगा कि आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किन चीजों को घर में रखना है और किन चीजों को घर से आज ही बाहर निकाल देना है। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें।